प्रिय छात्रों, शुभ प्रभात। आज हम हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड से प्रथम अध्याय भोजस्य औदार्यम का अध्ययन करेंगे। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक से भोजस्य औदार्यम पाठ को खोलकर अपने सामने रखना। इस पाठ के अंतर्गत महाराज भोज के उदारता और दानशीलता का वर्णन किया गया है। ततः कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह देव कौपीन अवशेषो विद्वान द्वारि वर्तते इति। ततः यानी इसके बाद, कदाचित् द्वारपाल कोई द्वारपाल आगत्य माने आकर के महाराजं भोजं प्राह महाराज भोज से कहा कि देव, हे देव, कौपीन अवशेषो विद्वान द्वारि वर्तते इति। यानी कौपीन अवशेषो, जिसके शरीर पर लंगोट मात्र शेष है, ऐसा विद्वान द्वार पर उपस्थित है। राजा प्रवेशय इति प्राह, तो राजा ने कहा प्रवेश कराओ। राजा ने कहा प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्टः सह कवि भोजम आलोक्य अद्य में दारिद्र्य नाशो भविष्यति इति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रूणि मुमोच। ततः प्रविष्टः, तब प्रवेश कर चुके, सह कवि, उस कवि ने, भोजम आलोक्य, राजा भोज को देख करके, अद्य में दारिद्र्य नाशो भविष्यति इति, आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा, ऐसा मान करके, तुष्टो हर्षाश्रूणि मुमोच, संतुष्ट होकर हर्ष के आंसू ढलका दिए। अर्थात प्रसन्नता से रोने लगा। राजा तम आलोक्य प्राह, राजा उसे देख कर कहा, किम रोदिसी, कवे, हे कवि, किम रोदिसी इति, क्यों रोते हो। ततः कवि आह, तब कवि ने कहा, आह माने बोला या कहा, तब कवि ने कहा कि राजन आकर्णय मद गृह स्थितिम। तब कवि ने कहा कि हे राजन, मेरे घर की स्थिति को सुनो। अय लाजानुच्चय पथि वचनम आकर्ण्य गृहिणी शिशौ कर्णौ यत्नात् सुपिहितवती दीनवदना। मयि क्षीणोपायो यद कृतं दृशाश्रु बहुले तदन्तः शल्यम मे त्वमसि पुनरुद्धर्तुमुचितः। अये लाजानुच्चय, अरे खीलें ले लो। पथि वचनम आकर्ण, पथ में ऐसे वचन को सुन करके, गृहिणी यानी पत्नी ने, शिशौ कर्णौ यत्नात् सुपिहितवती दीनवदना, यानी दीन मुख वाली ने बच्चों के कानों को प्रयत्न पूर्वक बंद कर दिया। यानी मेरी दीन मुख पत्नी ने रास्ते में खीलें ले लो यह ऊंची आवाज़ को सुन करके प्रयत्न पूर्वक बच्चों के कानों को बंद कर दिया। और मई छीड़ो पाए, मुझ साधनहीन पर, यद कृतम दिशा अश्रु बहुले, यानी आँखों में अश्रुपूरित, अश्रु लिए हुए मुझ पर दृष्टि डाली। तदंतः शल्यम, वह मेरे हृदय में चुभे कांटे की तरह है। त्वमसि पुनरुद्धर्तुमुचितः, उस शूल को, उस कांटे को, उस चुभे हुए कांटे को निकालने में त्वमसि, आप ही समर्थ हैं। यानी कहा कि मेरी दीन मुख पत्नी ने पथ में अरे खीलें ले लो ऐसे उच्च स्वर को सुनकर बच्चों के कानों को यत्नपूर्वक बंद कर दिया और मुझ साधनहीन पर जो अश्रुपूरित दृष्टि डाली,
मेरे हृदय में चुभे उस कांटे को निकालने में आप ही समर्थ हैं। राजा शिव शिव इति उदीरयन् प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह। राजा ने शिव शिव कहते हुए प्रति अक्षर पर लाख मुद्राएं दिया और कहा, त्वरितं गच्छ गेहम, तुरंत घर जाओ, त्वद्गृहिणी खिन्ना वर्तते। तुरंत घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी है, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा भोजः, अगले दिन भोज श्री महेश्वरम यानी भगवान शिव को नमितुम नमस्कार करने के लिए शिवालयम अगच्छत, शिव मंदिर जाते हैं। अगले दिन महाराजा भोज भगवान शिव को नमस्कार करने के लिए या पूजा अर्चना करने के लिए शिवालय जाते हैं। तदा कोपि ब्राह्मणः राजानं शिव सन्निधौ प्राह, देव। तब कोपि ब्राह्मणः, कोई ब्राह्मण राजानम यानी राजा को शिव सन्निधौ शिव के समीप पाकर प्राह माने बोला, देव हे देव। तब कोई ब्राह्मण राजा को शिव के समीप देख करके कहा कि हे राजन, अर्धम दानव वैरीड़ा गिरिजया अपि अर्धम शिवस्य आहृतम, देव इत्थम जगति तले पुरहरा भावे समुन्मीलति, गंगा सागरम अंबरम शशिकला नागाधिपः क्षमातलम, सर्वज्ञत्वम अधीश्वरत्वम गमत त्वाम माम तु भिक्षाटनम। अर्धम दानव वैरीणाम गिरिजया अपि शिवस्य आहृतम, शिव के आधे भाग को दानव वैरीणा अर्थात विष्णु ने ले लिया। शिव के आधे भाग को विष्णु ने, गिरिजया अपि अर्धम आधे भाग को पार्वती ने ले लिया। देव इत्थम जगति तले पुरहर भावे समुन्मिलति, इस प्रकार से हे देव, हे राजन, इस पृथ्वी तल पर शिव का अभाव दिखाई देने पर गंगा सागरम, गंगा सागर में, शशिकला अंबरम, शशिकला अंबर में, नागाधिपः क्षमातलम, शेष नाग रसातल में, सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में आ गई, माम तु भिक्षाटनम, और भिक्षाटन मेरे पास आ गया। यानी इस प्रकार से भगवान शिव के संपूर्ण गुण बंट गए। यानी कवि ने कहा कि शिव का आधा भाग दानव वैरी अर्थात विष्णु ने और आधा पार्वती ने ले लिया। हे राजन, इस प्रकार पृथ्वी तल पर शिव का अभाव दिखाई देने पर गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में, शेषनाग रसातल में, सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में आ गई और भिक्षाटन मेरे पास आ गया। इस प्रकार से शिव के संपूर्ण गुण बंट गए। राजा तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दद, राजा संतुष्ट होकर उसको भी प्रत्यक्षर लाख मुद्राएं दिया। अन्यदा राजा समुपस्थिताम सीताम प्राह, अगले दिन राजा अपने उपस्थित सीता नामक कवित्री से कहा कि देवी, हे देवी, प्रभातम वर्णय, प्रभात का वर्णन करो। सीता प्राह, सीता ने कहा, विरल विरलाः स्थूलस्ताराः कलाविव सज्जनाः, मन इव मुनेः सर्वत्रैव प्रसन्नं भून्नभः, अपसरति च ध्वान्तं चित्तात् असात्मिव चित्तात् सतामिव दुर्जनः,
व्रजत च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुद्यमिनामिव, यानी विरल विरलाः स्थूलस्ताराः कलाविव सज्जनाः। विरल विरलाः कोई कोई बड़े मोटे तारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कलाविव सज्जना, जैसे कलयुग में सज्जन। मन इव मुने, मन मुनि के मन के समान। सर्वत्र प्रसन्न भुन्नभः, मुनि के मन के समान सर्वत्र आकाश निर्मल हो गया है। यानी जैसे मुनि का मन निर्मल होता है, पवित्र होता है, उसी तरह से सर्वत्र आकाश भी निर्मल हो गया है। अपसरति च ध्वांतम चित्तात सतामिव दुर्जनः, जैसे सज्जनों के चित्त से, चित्तात यानी चित्त से, सतामिव माने सज्जनों के, दुर्जनः माने दुर्जन, यानी सज्जनों के चित्त से जैसे दुर्जन दूर होते हैं, वैसे ही ध्वांतम माने अंधकार, अपसरति माने दूर हो रहा है। यानी जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर होते हैं, वैसे ही अंधकार दूर हो रहा है। व्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुद्यमिनामिव, यानी रात्रि, व्रजति च निशा क्षिप्रम, यानी रात्रि शीघ्रता से वैसे ही भागी जा रही है जैसे उद्योगहीनों की लक्ष्मी। यानी कह रहे हैं, सीता नामक कवित्री कह रही है कि हे राजन, कोई कोई बड़े मोटे तारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन। मुनि के मन के समान आकाश सर्वत्र प्रसन्न हो गया है, निर्मल हो गया है। जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर होते हैं, वैसे ही अंधकार दूर हो रहा है। तथा रात्रि उद्योगहीनों की लक्ष्मी की तरह तेजी से भागी जा रही है, अर्थात आलसी पुरुष के धन की भांति ही रात्रि भी शीघ्र समाप्त हो रही है। राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्राह, राजा उसको भी लाख मुद्राएं दे करके कालिदास से कहा कि सखे, हे सखे, हे मित्र, त्वमपि प्रभातम वर्णय, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। ततः कालिदासः प्राह, उसके बाद कालिदास ने कहा कि अभूत प्राची पिंगा रसपतिरीव प्राप्य कनकम, प्राप्य कनकम, सुवर्ण को पा करके प्राची यानी पूर्व दिशा, पिंगा यानी पीली हो गई है, रसपति माने पारे की भांति, यानी सुवर्ण को पा करके पूर्व दिशा पारे की भांति पीली हो गई है। गतच्छायस चंद्रो बुधजन इव ग्राम्य सदस्य, ग्राम्य सदस्य यानी गंवारों की सभा में विद्वजन की तरह चंद्रमा भी कांतिहीन हो गया है। गतच्छायो चंद्रो यानी चंद्रमा भी कांतिहीन हो गया है। क्षणम क्षीणस तारा निरपतयः इवान नुद्यम पराह, यानी अनुद्यमी राजाओं की तरह। अनुद्यमी निरपतयः यानी राजाओं की तरह से क्षण भर में तारे क्षीण हो गए हैं। न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहिता नाम इव गुड़ाह, यानी धनहीनों के द्रविण रहिता नाम इव, धन रहित के, धनहीनों के गुड़ाह यानी गुणों की भांति। न दीपा राजन्ते, दीपक शोभा नहीं पा रहे हैं, दीपक चमक नहीं रहे हैं। यानी कालिदास ने कहा कि पूर्व दिशा सुवर्ण को प्राप्त कर पारे की भांति पीली हो गई है,
गंवारों की सभा में विद्वज्जन की तरह चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। अनुद्यमी राजाओं की तरह तारे भी क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। धनहीनों के गुणों की तरह दीपक भी अब नहीं चमक रहे हैं। राजा अति तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददः। राजा अत्यंत संतुष्ट होकर के उसको भी प्रति अक्षर लाख मुद्राएं दी। एक बार फिर से पूरा पाठ देख लीजिए। इसके बाद तभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा कि हे देव, जिसके शरीर पर लंगोटी मात्र शेष है, ऐसा विद्वान द्वार पर उपस्थित है। राजा बोला, प्रवेश कराओ उसको। तब प्रवेश कर चुके उस कवि ने भोज को देखकर आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा ऐसा मानकर संतुष्ट हो हर्ष के आंसू ढलका दिए, अर्थात प्रसन्नता से रोने लगा। राजा ने उसे देखकर कहा कि हे कवि, क्यों रोते हो? तब कवि ने कहा कि हे राजन, मेरे घर की स्थिति को सुनो। मेरी दीन मुख पत्नी ने पथ में अरे खीलें ले लो ऐसे उच्च स्वर को सुनकर बच्चों के कानों को यत्नपूर्वक बंद कर दिया और मुझ साधनहीन पर जो अश्रुपूरित दृष्टि डाली, मेरे हृदय में चुभे उस कांटे को निकालने में आप ही समर्थ हैं। राजा ने शिव शिव ऐसा कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर कहा, शीघ्र ही घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी है। दूसरे दिन भोज श्री महेश्वर यानी शिव को नमस्कार करने के लिए शिव के मंदिर में गए। तब किसी ब्राह्मण ने शिव के समीप राजा से कहा कि हे राजन, शिव का आधा भाग दानव बैरी अर्थात विष्णु ने और आधा पार्वती ने ले लिया। इस प्रकार पृथ्वी तल पर शिव का अभाव दिखाई देने पर गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में, शेषनाग रसातल में, सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में आ गई और भिक्षाटन मेरे पास आ गया। इस तरह से शिव के संपूर्ण गुण बंट गए हैं। राजा ने संतुष्ट होकर प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। दूसरे दिन राजा ने अपने समीप उपस्थित सीता नामक कवयित्री से कहा, हे देवी, प्रातः काल का वर्णन करो। सीता ने कहा कि कोई कोई बड़े मोटे तारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन। मुनि के मन के समान आकाश सर्वत्र निर्मल हो गया है। जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर होते हैं, वैसे ही अंधकार दूर हो रहा है तथा रात्रि उद्योगहीनों की लक्ष्मी की तरह तेजी से भागी जा रही है, अर्थात आलसी पुरुष के धन की भांति निशा बड़ी शीघ्रता से समाप्त हो रही है। राजा ने उसको भी लाख मुद्राएं देकर कालिदास से कहा कि हे मित्र, हे सखे, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तब कालिदास ने कहा कि पूर्व दिशा सुवर्ण को प्राप्त कर पारे की भांति पीली हो गई है। गंवारों की सभा में विद्वज्जन की तरह चंद्रमा भी कांतिहीन हो गया है। अनुद्यमी राजाओं की तरह तारे क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। साधनहीनों के गुणों की तरह दीपक भी नहीं चमक रहे हैं। राजा ने अति संतुष्ट होकर उसको भी प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी।